everyone, welcome back to my another vlog. Hope you all are doing well. So this is me Himanshi and हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट. एक्चुअली इंट्रो मैंने शूट नहीं किया था तो ऑफिस में आके मैं इंट्रो शूट कर रही थी. तो हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट. एंड एयरपोर्ट हम क्यों जा रहे थे बिकॉज मैं अपने छोटे भाई को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जा रही थी बिकॉज वो जा रहा है जर्मनी. आया हुआ था एक्चुअली वो 40 डेज़ के लिए आया हुआ था इंडिया में वापस क्योंकि उसकी वेकेशन हो गई थी. एंड 40 डेज़ हमारे इतनी स्पीडली ख़त्म हुए कि हमें खुद नहीं पता चला कब में 40 दिन ख़त्म हो गए, है ना. तो अभी उसके जाने का टाइम आ गया था. वहाँ पे उसकी क्लासेस शुरू होने वाली थी एंड तो इसलिए वो वापस जर्मनी चला गया. तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है क्योंकि एक इमोशनल भरा मोमेंट होता है कि आप किसी अपने को सी ऑफ करने जाओ और आपको ऐसा लगता है कि आप उससे फिर पता नहीं कब मिल पाओ और वो कब वापस आपके पास आए. तो वो चीज़ मेंटली नहीं पता होता कि आप कब उस पर्सन से मिलने वाले हो. तो वो इमोशनल भरा मोमेंट होता है. तो माता श्री इसकी उतार रही थी आरती क्योंकि ये जा रहा है तो थोड़ा कुछ मीठे से करते हैं ना, कुछ मीठा खिलाते हैं, कुछ अच्छे काम के लिए जाते हैं. तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही उदास था क्योंकि ये नहीं चाह रहा था कि घर में कोई भी मतलब अपने आंसू दिखाए या मतलब इमोशंस दिखाए. तो ये चाह रहा था कि बहुत ही सब आराम से काम ले जाए. तो और ये खुद भी था परेशान सा क्योंकि मम्मा को कुछ ज़्यादा ही इसको लगाव है मम्मी से, तो इसलिए. एंड तो G20 की वजह से एयरपोर्ट बहुत अच्छे से सजा हुआ था और हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट. एंड इसका लगेज उठा के हमने पटका और ये इसकी फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट में. और ये देखो चरखा भी बना हुआ था. हम लोग पहले आए थे तब चरखा नहीं बना हुआ था, G20 की वजह से बना हुआ था. तो हम लोग इसको यहाँ पे बाय बाय टाटा बोलने वाले थे. एंड अच्छा करना क्योंकि हम सबकी उम्मीदें भाई तेरे साथ ही है और तू ही हमारा इकलौता सहारा. सो ओके, जोक्स अपार्ट. तो अच्छे से रहना, मज़े करना. और तेरी वजह से घर में बहुत ही ज़्यादा शांति है क्योंकि मैं अकेली घर में इतना हल्ला मन नहीं मचा सकती जितना तू और मैं मिलके बनाते. तो यहाँ पे मम्मा पापा आपके लिए ये मैसेज. गाइस तो ओके चलो ठीक है बहन. ओके बाय बाय. बाय मम्मा, बाय पापा. और ध्यान रखो मम्मा, अपना ध्यान रखना. दीदी मम्मी का ध्यान रखो, पापा का ध्यान रखो और ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर. अच्छा करो. मिलते हैं फिर जल्दी. बाय. सो बेस्ट चीज़ ये थी कि भाई की फ़्लाइट सुबह में थी तो इसी चक्कर में मेरा पूरा दिन बच गया. और हमने सोचा कि घर में बैठ के करना ही क्या है, क्यों ना हम ऑफिस ही चले जाए नौकरी पे काम करने. तो फिर हम लोग यहाँ पे चले गए थे. एंड ये देखो G20 की चक्कर में इतना अच्छे से सजा हुआ था. तो पापा ने मेरे को छोड़ा ऑफिस एंड ये मेरा सिटिंग एरिया और जो कि बहुत ज़्यादा मेस है. और ये मैं पता नहीं क्यों लेकिन मैं ही हूँ. तो मौसम हो रहा था बहुत ही सुहाना सा, बहुत ही अच्छा था क्योंकि बारिश हो रही थी. और इतने जब आप काम कर रहे हो और सामने आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखे, हरियाली दिखे तो आपका मन खुश हो जाता है ना. तो ये बिल्कुल अच्छा सुहाना मौसम. और उसके बाद मेरे पास ये सुपर अर्जेंट काम था कि मुझे लेज़र कटिंग का प्रोग्राम देखना था. तो बेसिकली मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी लेज़र कटिंग होते हुए नहीं देखी है. तो मैंने सोचा कि अगर किसी ने नहीं देखी, जिसने नहीं देखी है, जिसको पता भी नहीं है कि कपड़े पे लेज़र कैसे होती है, सो दैट मैं अपनी वीडियो के ज़रिए उनको दिखाऊं कि देखो ऐसे होती है लेज़र कटिंग, कपड़े पे ऐसे डिज़ाइन होता है. तो ये था पूरा एक डिज़ाइनिंग. मेरा फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक्सपीरियंस था. एंड ये एकदम लुक इसका. और उसके बाद शाम हुई और शाम के बाद हम घर की तरफ चल पड़े. तो आई थिंक जो भी होता है, ईश्वर जो भी करता है सब अच्छे के लिए करता है. कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय.